नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस चौक में। आज के वीडियो में हम देखने जाएंगे परसेंटेज का 11th पार्ट। तो अगर आपने 10th पार्ट तक का कोई वीडियो मिस कर दिया है तो ज़रूर जाके देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो परसेंटेज के 11th पार्ट में दोस्तों हम वेन डायग्राम की बात करेंगे और आज करेंगे वेन डायग्राम का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम दो सेट्स वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दो सेट्स का मतलब है कि ए और बी, ये दो सेट्स आपको मिलेंगे। तो इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे आज के फर्स्ट पार्ट में। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे दो सेट्स हैं, इसको ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं। और ये जो पार्ट है जो दोनों में कॉमन है, इसको बोला जाता है दोस्त ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि जो ए और बी दोनों करते हैं, तो ये ए है ये बी है, तो इस पूरे को क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब ये सारा। तो दो सेट्स के लिए आपने एक जो फॉर्मूला है वो याद रखना है। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसका क्या मतलब है? आप यहाँ पे देखिए, अगर आप यूनियन की बात कर रहे हो तो आप ये कहना चाह रहे हो कि ये पूरा रीजन कितना है, ये वाला पूरा, है ना? तो यहाँ पे आप देखो, अगर आप ए की बात करो तो ए जो है ये तो पूरा कंप्लीट, ये पिंक वाला हो गया, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया ए। और ये बी जो है ये पूरा ब्लू वाला हो गया। लेकिन आप देख रहे हो कि ये जो ये वाला कॉमन पार्ट है ये ए में भी आ रहा था और बी में भी आ रहा था। लेकिन अगर हम यूनियन की बात करें तो ये वाला पार्ट एक ही बार काउंट होना चाहिए, है कि नहीं? अगर ये एक ही बार काउंट होना चाहिए तो इसको हमें, अब ये ए में भी आ गया था और बी में भी आ गया था, इस करके हमने इसको एक बार सब्ट्रैक्ट किया है। तो इसी करके जो फॉर्मूला बनता है, जो आपको याद रखना है टू सेट्स के लिए, जो दो सेट्स का वेन डायग्राम होगा उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको वर्ड्स वाइज सेट थ्योरी में आप कई बार ऐसे बोलते हैं कि इसको बोलते हैं ए और बी, ठीक है? या इसको बोलते हैं ए आइदर बी, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो ए आइदर और बी। तो किसी भी वे में बोल सकते हो, आइदर और। तो आइदर और जब भी होगा इसका मतलब यूनियन की बात कर रहे हैं, इस पूरे की बात कर रहे हैं, ये पूरा रीजन। इसके बाद इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन को बोलते हैं बोथ ए एंड बी, मतलब जो दोनों में कॉमन रहेगा ये वाला पार्ट। और इसको बोला जाता है ए इंटरसेक्शन बी। ये जो साइन है ना यू का उल्टा, इसको इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जो दोनों में कॉमन है, ये तो यूनियन होता है। अच्छा, इस साइन को क्या बोलते हैं? ए आइदर बी, इसको बोलते हैं यूनियन। इसको आप नॉर्मली बोलेंगे ए यूनियन बी, ठीक है जी? ये सेट्स आपको पता होने चाहिए, ए यूनियन बी, इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है, यूनियन का मतलब सभी को मिला के। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे भी आप ये चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये पूरा जो है आपका, यहाँ पे ये पूरा रीजन ए यूनियन भी हो गया, ये आपका ए इंटरसेक्शन भी हो गया, ठीक है? और ये पूरा ए है और ये पूरा बी है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको फेस करने होंगे यहाँ पे, उस पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इन अ ग्रुप ऑफ के पर्सन्स, तो हम वेन डायग्राम बनाते चलेंगे साथ साथ समझते चलेंगे। इन अ ग्रुप ऑफ के पर्सन्स, आपके पास यहाँ पे के लोग हैं, जिसमें से 1600 हिंदी बोलेंगे और 930 बोलेंगे इंग्लिश, ये बोलेंगे इंग्लिश। और 540 बोलेंगे दोनों हिंदी और इंग्लिश। तो आपको बताना है कि अगर हर आदमी हर आदमी कोई ना कोई भाषा बोल रहा है तो ये के की वैल्यू क्या है, ठीक है? तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं, समझ लेते हैं। तो ये आपके पास के लोगों की लिस्ट है जिसको हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। ये आपका पूरा ये सेट हो गया। अब देखिए, सबसे पहले कहता है के पर्सन, तो ये पूरे के लोग हैं। 1600 कैन स्पीक हिंदी, यानी इसको हम हिंदी मान लेते हैं, ये पूरा हिंदी है। और 930 कैन स्पीक इंग्लिश, ये पूरा इंग्लिश है। तो आप देखिए, 1600 कैन स्पीक हिंदी, इसका मतलब ये जो हिंदी है ये आपके पास टोटल 1600 है। ऐसे ही आपके पास जो इंग्लिश है वो कितने हैं? 930, ठीक है? इसके बाद बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ये वाले रीजन की बात कर रहा है, हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश।
तो इसकी रीजन की बात कर रहा है, तो ये भी आपको दिया हुआ है कितना, बोथ जो है वो है आपका 540। अब ये कह रहा है कि हर आदमी एक लैंग्वेज तो कम से कम बोलता ही है। तो अगर हर आदमी एक लैंग्वेज बोलता है, इसका मतलब जो यूनियन रहेगा वो ये पूरा रहेगा। मतलब ये जो डॉट्स का पार्ट है क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि जो भी आपके पास यूनियन आएगा, मतलब एच यूनियन ई, हिंदी यूनियन इंग्लिश, इसका मतलब रहेगा ये पूरा। तो ये पूरा रीजन रहेगा। तो हिंदी वाले प्लस इंग्लिश वाले माइनस हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश वाले लोग कितने हैं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि ये सभी जो हैं ये आपके पास कुछ ना कुछ बोलते हैं, मतलब ये पूरा रीजन रहेगा। तो ये जो डॉट वाला पार्ट है, ये जो बाहर आ रहा है सेट के, तो वो जीरो रहेगा। मतलब कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कोई और भाषा बोलता हो। तो ठीक है, आप जानते हैं कि के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मतलब आपसे ये यूनियन पूछा जा रहा है, तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। तो दोस्त ये आएगा 1600। इंग्लिश कितना है, इंग्लिश है आपके पास 930, और माइनस कर देंगे 540। तो ऐड कर लीजिए इसको, 1600 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आएगा 90, और यहाँ पे आएगा 8 - 5 3। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1990, विच इज ऑप्शन डी। अब यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया, लेकिन ये क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम का होगा। अब जहाँ पे परसेंटेज देगा तो वो परसेंटेज में आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा, वो भी हम करेंगे। तो जो बेसिक फॉर्मूला है वो हमने यहाँ यूज किया है, ये वाला, एच यूनियन ई इज इक्वल टू एच प्लस ई माइनस एच इंटरसेक्शन ई। ध्यान ये रखना है, क्योंकि ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो इनके अलावा कोई और भाषा बोलता हो। इसका मतलब ये जो डॉट्स का रीजन है, जो इस इन दोनों सर्कल्स के, इन दोनों वेन डायग्राम्स के बाहर है। ये वेन डायग्राम होता है क्या, बेसिकली किसी सेट को, किसी पर्टिकुलर तरह की क्लास को दिखाने का एक तरीका होता है। जैसे जितने भी लोग हिंदी बोलते हैं वो सब इस रीजन में आ जाएंगे, ये जो पूरा आपका लेफ्ट वाला सर्कल है। तो ये क्या हो गया, एक सेट हो गया, मतलब आपने हिंदी बोलने वाले लोगों को एक पर्टिकुलर सेट के अंदर डिफाइन कर दिया। ऐसे इंग्लिश बोलने वाले लोगों को भी आपने एक पर्टिकुलर सेट के अंदर डिफाइन कर दिया। तो इस सेट को ही जो है, क्योंकि वेन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये दिया था, उनका नाम ही वेन था, तो इसको वेन डायग्राम बोल दिया गया। मतलब अगर आप सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन करते हो, या आप किसी भी फॉर्मेट में आप इसको स्क्वायर से दिखा सकते हो, रेक्टेंगल से दिखा सकते हो, तो दोनों ही केस में जो आपका जो आप सेट बना रहे हो उसको वेन डायग्राम बोला जाएगा। आप कैसे भी बना लो, ट्राइंगल से बना लो, कैसे भी बना लो। तो ये वेन मतलब जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम वेन था, ये इस करके रखा है। तो दो सेट्स के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो ये रहेगा, एच यूनियन ई यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे कह रहा है क्लब है जिसके अंदर कुछ लोग कॉफी पीते हैं या टी पीते हैं, मतलब हर एक मेंबर कॉफी या टी में से कुछ ना कुछ पिएगा। इसका मतलब ये वेन डायग्राम बनेगा, इसका जो आउटर रीजन रहेगा फिर से वो जीरो रहेगा। मतलब ये जो इसके बाहर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस डॉट में प्रेजेंट होगा, यानी कि ये जीरो रहेगा डॉट वाला पार्ट। अब देखिए 11 मेंबर्स ड्रिंक बोथ कॉफी एंड टी, बोथ का मतलब कॉमन रीजन, तो कॉफी इंटरसेक्शन टी, ये बोथ का रीजन होता है, हम जानते हैं। इसकी वैल्यू है दोस्त 11। इसके बाद कहता है 42 मेंबर्स ओनली कॉफी। देखिए अब ओनली कॉफी, यानी कि हमें ये इंटरसेक्शन का रीजन हटाना पड़ेगा, ये वाला, क्योंकि अगर हम सिर्फ कॉफी की बात करते तो फिर तो ये इंटरसेक्शन का रीजन भी आ जाता। तो कॉफी ओनली वाले की बात कर रहा है, तो 42 मेंबर रहेंगे। इसके बाद 15 मेंबर ड्रिंक ओनली टी, यानी कि टी ओनली में भी आपको ये रीजन हटाना पड़ेगा। तो टी ओनली कितने लोग हैं, 15 मेंबर्स हैं जो टी ओनली हैं। और यहाँ पे जो टोटल इंटरसेक्शन था वो था सी इंटरसेक्शन टी था 11, है ना, कि वो लोग जो आपके कॉफी और टी दोनों पीते हैं। तो आप जानते हो, अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो कि कॉफी यूनियन टी, इसका मतलब है कॉफी प्लस टी माइनस कॉफी इंटरसेक्शन टी। तो कॉफी कितने हैं, अब देखिए, अब कॉफी अगर आप टोटल देखोगे तो कितने हैं 42, तो ओनली है प्लस 11 भी लेना पड़ेगा। ये हो गए कॉफी के टोटल। भाई ये पूरा कॉफी है ना, ये वाला देख रहे हो आप, ये कॉफी का मतलब ये पूरा रीजन। तो इसके अंदर ये भी आएगा और ये भी आएगा। ऐसे ही टी में भी आप देख सकते हो, 15 भी आएगा और ये 11 भी आएगा, और एक बार 11 को माइनस करेंगे तो इससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये बन जाएगा आपके पास में 53, ये बन जाएगा आपके पास में 11 से 11 कट गया तो 15। इसका मतलब 68 आपका आंसर हो गया, विच इज ऑप्शन सी। तो ये तो हमने फॉर्मूले से कर लिया। अगर आप बिना फॉर्मूले के करना चाहते, आप ये समझ पा रहे हो कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि ये आपसे पूछ रहा है कितने लोग क्लब में हैं, है ना, टोटल नंबर। इसका मतलब वो ये टोटल पूछ रहा है, ये वाला। तो इस टोटल में क्या क्या आएगा? तो इस टोटल में दोस्त जितने लोग इस सर्कल में प्रेजेंट है तीनों में, वो आएंगे। तो सबसे पहले सी ओनली आएगा, यानी ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये सी ओनली रीजन है। तो ये कितना है? तो ये आप देख सकते हो 42। कॉफी यूनियन टी, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कॉफी ओनली वाले कितने हैं, यानी ये रीजन। इसके बाद आपका ये वाला रीजन कॉफी इंटरसेक्शन टी प्लस। इसके बाद आपका ये वाला रीजन, ये वाला प्लस टी ओनली, आपने अलग अलग को ऐड कर दिया। तो कॉफी ओनली का मतलब है 42, और इसका मतलब है 11, और इसका मतलब है 15। तो इसको भी आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 53 प्लस 15, और जो कि हो जाएगा 68। तो फिर से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो आप ओनली के लिए पर्टिकुलरली आप तीनों को ऐड कर सकते हो, और आपका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि और कोई, ये जो डॉट्स हैं ये बता रहे हैं कि ये तो जीरो है इनकी वैल्यू, कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कॉफी और टी के अलावा इस क्वेश्चन में कुछ और पीता हो, तो इस करके ये पार्ट जीरो हो जाएगा। नहीं तो एक्चुअली में आप यूनियन इसको बोलते हो, ये जो बाहर है ना, लेकिन क्योंकि ये पार्ट जीरो है, तो इस करके दिस प्लस जीरो यही आपका यूनियन बन जाएगा। एक कम्युनिटी है, उसमें 50 लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20 लोग स्पेनिश बोलते हैं, और 10 दोनों बोलते हैं। कितने लोग कम से कम इनमें से कोई भी एक भाषा बोलते हैं? तो इसका मतलब क्या हो गया? 50 लोग फ्रेंच, 50 लोग स्पेनिश, ठीक है। और ये फ्रेंच है, ये स्पेनिश, तो ये 50 लोग हैं। स्पेनिश में भी 20 लोग हैं यहाँ पे, 10 दोनों बोलते हैं, यानी कि फ्रेंच इंटरसेक्शन स्पेनिश। कहता है कितने लोग इनमें से कोई ना कोई एक भाषा कम से कम बोलते हैं। तो कम से कम का मतलब है, वो आपसे पूछ रहा है कि ये टोटल यूनियन कितना है। तो टोटल आप जानते हो कैसे निकालते हैं? फ्रेंच यूनियन स्पेनिश, इसका मतलब है फ्रेंच प्लस स्पेनिश माइनस फ्रेंच इंटरसेक्शन स्पेनिश। भाई इधर और, इसका मतलब क्या था? या तो फ्रेंच बोलेगा या फिर स्पेनिश बोलेगा। तो आइदर फ्रेंच और स्पेनिश, और इसी को आप बोल सकते हो कि एटलीस्ट फ्रेंच या स्पेनिश, है ना, कुछ ना कुछ तो बोलेगा जो इस रीजन में आ रहा है। तो फ्रेंच हो गए 50, स्पेनिश हो गए 20, और 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाला रीजन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपके पास में आ गया 50 प्लस 10, यानी कि 60। तो दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 60। तो क्या किया हमने? एटलीस्ट का मतलब समझे हम कि कम से कम इनमें से कोई एक भाषा बोलेगा। इसका मतलब फ्रेंच भी बोल सकता है, और स्पेनिश दोनों भी बोल सकता है, और सिर्फ अकेली स्पेनिश भी बोल सकता है, या अकेली फ्रेंच भी बोल सकता है। तो फ्रेंच टोटल ये 50 था, 50 ले लिया। स्पेनिश ये टोटल था 20, तो ये ले लिया। और अब क्योंकि ये दो बार इंटरसेक्शन आ गया, तो एक बार माइनस करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो माइनस कर लिया, तो आपका आंसर आ गया एटलीस्ट फ्रेंच या स्पेनिश बोलने वाले लोग 60 रहेंगे। चलेंगे आगे। 280 मेंबर्स हैं क्लब में, हर एक कोई ना कोई बेवरेज लेता है। 100 लेते हैं टी। अब देखिएगा, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगी। तो ये टी है, इसके बाद में एक कॉफी है। तो कहता है 100 लेते हैं टी, यानी कि ये पूरा टी का 100 रहेगा। अब ध्यान से पढ़ेंगे, 75 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, बड़े ध्यान से। यानी कि 75 टी लेते हैं, कॉफी नहीं लेते। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो टी ओनली वाले लोग हैं वो 75 रहेंगे। तो अब आप देखिए, अगर ये पूरा टी 100 है, तो फिर टी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ऐसे लोग जो टी और कॉफी दोनों लेते हैं, क्या वो 25 नहीं होने चाहिए? क्योंकि ये पूरा सर्कल 100 है। तो ये वाला पार्ट अगर 75 है, तो फिर ये बचा हुआ 25 होना चाहिए, ठीक है। चलेंगे आगे। तो नंबर ऑफ मेंबर्स जो कॉफी लेते हैं वो कितने हैं? तो देखिए, इन सभी का यूनियन, टी यूनियन कॉफी, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है 280। क्योंकि ऐसे लोग जो इस सर्कल के बाहर होंगे, मतलब ऐसे लोग जो इस पूरे के बाहर होंगे, वो तो जीरो है। मतलब ये जो डॉट्स हैं ये तो जीरो है, ये तो जीरो है, इसलिए यूनियन भी यही हो जाएगा। जो ये वाला आइदर वाला, ये जो पूरा आपका आइदर और वाला पार्ट है, तो टी यूनियन कॉफी हो जाएगा टी प्लस कॉफी माइनस टी इंटरसेक्शन कॉफी। तो अब ये आपके पास 280 टोटल है, क्योंकि ये जो डॉट्स वाले लोग हैं
ऐसा कहा गया है कि ये जितने भी लोग हैं टी या कॉफी ही लेते हैं, कोई और ड्रिंक नहीं लेते। तो ये पार्ट जीरो हो गया, तो यूनियन में ये प्लस जीरो वाला आ गया। तो टी वाले कितने थे हमारे पास? तो अब आपको निकालना है जो सिर्फ कॉफी लेंगे, है ना। तो आप देखो, या तो आप पूरा ले लो, ये 100 हो गया था टी, कॉफी आपको निकालना है। और यहाँ पे इंटरसेक्शन है 25 का। तो ये आपके पास में आ गया 75 प्लस कॉफी, तो 280। तो यहाँ से सी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 280 माइनस 75, यानी कि 205, जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे पूछा क्या है, तो ड्रिंकिंग कॉफी पूछा है, कॉफी ओनली नहीं पूछा, यानी कि ये कॉफी का पूरा पूछा है ये वाला। तो जब दोनों वाले हम निकाल देंगे, 25 यहाँ पे दोनों वाले थे, 75 ये थे, क्योंकि ये टोटल 100 था, है ना। तो ये हमने निकाल लिया, इसका आंसर आ गया 205। तो ध्यान से पढ़ना है। अब ये भी ध्यान रखना है कि ये रीजन अभी ये जीरो था डॉट वाला, क्योंकि सब लोग या तो कॉफी लेते थे या टी लेते थे। चलेंगे आगे। 100 लोग हैं जिसमें से 72 लोग इंग्लिश बोलते हैं, 43 फ्रेंच बोलते हैं। कितने लोग सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे? अब ध्यान से पढ़ेंगे। इसने बोला इंग्लिश ओनली कितने हैं। जब हर आदमी कम से कम एक भाषा बोलता है, इसका मतलब फिर से टोटल जो आउटसाइड रीजन है वो क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो आप अब डायरेक्ट बना सकते हो। देखो, ये इंग्लिश और ये फ्रेंच, कहते हैं टोटल 100 लोग हैं, यानी कि जो पूरा बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स ये 100 लोगों का है। कितने का है? 100 लोगों का। तो ये पूरा बॉक्स 100 का है, और ये वाला पार्ट, क्योंकि ये कह रहा है हर कोई इन्हीं में से कोई एक भाषा बोलता है, तो ये वाला पार्ट जो है ये जीरो है। तो यही टोटल 100 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इंग्लिश, ये आपके पास हो गए इंग्लिश, ये हो गए फ्रेंच। तो इंग्लिश 72 वाले हैं इंग्लिश, तो यहाँ इंग्लिश लिख लेते हैं, यहाँ फ्रेंच लिख लेते हैं। तो 72 इंग्लिश और फ्रेंच 43। तो दोस्त 43 फ्रेंच है, मतलब ये टोटल, तो इंग्लिश ओनली पूछा है, तो ठीक है। तो ये टोटल 100 है, इसका मतलब ये पूरा यूनियन। अब देखिए, ये क्योंकि ये वाला पार्ट डॉट डॉट जीरो है, तो ये पूरा यूनियन हो जाएगा। तो यूनियन का मतलब अब आप निकाल सकते हो, इंग्लिश यूनियन फ्रेंच कितने लोग होंगे? इंग्लिश प्लस फ्रेंच माइनस इंग्लिश इंटरसेक्शन फ्रेंच। तो इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं? तो दोस्त इंग्लिश बोलते हैं 72 लोग, फ्रेंच बोलते हैं 43। तो इस रीजन को फिलहाल के लिए हम एक्स मान लेते हैं, जो कि आपका है इंग्लिश इंटरसेक्शन फ्रेंच, तो इसको एक्स मान लेते हैं। अब क्योंकि ये टोटल जीरो था, ये जो बाहर का रीजन है जीरो था, इस करके ये टोटल 100 ही रहेगा। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा, ये आएगा 5 और 115 माइनस एक्स 100। तो एक्स की वैल्यू 15 आ गई, यानी कि ऐसे लोग जो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं या बोलते हैं, वो हैं दोस्त 15। तो ये 15 लोग हो गए यहाँ पे। अब इन्होंने कहा सिर्फ इंग्लिश ओनली बताइए, तो इंग्लिश ओनली। अब देखिए, ये रीजन 15 आ गया, टोटल 72 है, तो इंग्लिश ओनली वाले कितने होंगे? आप बोलेंगे 72 में से 15 माइनस कर दो, यानी कि कितना होंगे? 57 लोग होंगे। तो दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान से पढ़ना है, इंग्लिश ओनली पूछा था। तो ये यूनियन हमने निकाला, तो ये इंटरसेक्शन निकाल के ये पूरा, क्योंकि इंग्लिश है, इसमें से ये इंटरसेक्शन माइनस कर दिया, तो इंग्लिश ओनली वाले आ गए। और एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेजेस बोला था, तो यानी ये जो बाहर वाला पार्ट है जीरो हो गया। तो यही यूनियन एक्चुअली में ये यूनियन के इक्वल रहेगा। तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लिया। 52 पर्सन है, हर कोई टी या कॉफी लेता है। तो आपने स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़नी है। फिर से, टी और कॉफी, एवरीवन ड्रिंक टी और कॉफी, मतलब इन्हीं में से यही आपका यूनियन है। तो ये आपके पास टी है, ये कॉफी है। 52% टोटल है, यानी कि ये जो टोटल है ये है 52। बेसिकली यही यूनियन है, क्योंकि ये डॉट जीरो है, तो ये यूनियन, ये वाला पार्ट जीरो है, तो इसी को आप इधर बोलोगे यूनियन बोलोगे। तो 16, अब ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, यानी कि टी ओनली, कॉफी नहीं पीते। तो ये है 16 लोग। एंड 33 ड्रिंक टी,
यानी कि ये पूरा जो टी का है सर्कल ये है 33। तो क्या आप निकाल सकते हो कि टी इंटरसेक्शन सी कितना होगा? तो या आप बोलोगे कि 33 में से 16 माइनस कर दें तो आएगा 17, यानी कि ये होगा आपके पास में 17। तो कहता है कितने लोग कॉफी लेंगे लेकिन टी नहीं लेंगे, यानी कि कॉफी ओनली निकालना है। तो सबसे पहले ये यूनियन है, क्योंकि ये जीरो है तो इस बार यही यूनियन हो जाएगा इसके इक्वल। तो जैसा मैंने कहा एक्चुअली में यूनियन ये होता है, लेकिन क्योंकि ये पार्ट मोस्टली जीरो दिया होता है तो यूनियन एक्चुअली में फिर ये पूरा रीजन हो जाता है। ये पूरा रीजन ही यूनियन हो जाता है, क्योंकि ये पार्ट आउटसाइड तो जीरो है। तो देखिए सॉल्व करेंगे। टी यूनियन कॉफी, टी प्लस कॉफी माइनस टी इंटरसेक्शन कॉफी, फॉर्मूला लगाएंगे। तो टोटल टी कितने हैं? 33। टोटल कॉफी कितने? कॉफी देखिए पता नहीं है। और दोनों वाले कितने हैं? 70। और यहाँ टोटल है 52। तो 33 और 17 ये हो गया आपके पास में 16। और ये कॉफी 52, 52 माइनस 16, 52 माइनस 16 ये आपके पास कॉफी हो जाएगी। तो कॉफी कितनी हो जाएगी? 12 माइनस 6 6, और 4 माइनस 1 3, तो 36 हो जाएगी। लेकिन ये तो कॉफी पूरे हो गए, ये तो टोटल हो गए ना 36। अब हमें कॉफी ओनली चाहिए थे, तो कॉफी ओनली के लिए क्या करेंगे कि ये पूरे 36 में से 17 माइनस कर देंगे। तो 16 में से 7 गए 9, तो 19 जो है आपके कॉफी ओनली के लोग हो जाएंगे। कितने? 19। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19। तो ये आप ऐसे कर सकते हो। तो इन दोनों क्वेश्चंस को ना, आप जो हमने अभी किए हैं इन दोनों को आप बिना फॉर्मूला लगाए भी कर सकते हो। देखो कैसे। चलो आपको ये पता है, ये भी नहीं पता है, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि ये सब 52 है मिलके, तो अगर ये 16 हो गया, ये 17 हो गया, यानी कि 33, तो ये टोटल कितने होंगे? तो 52 में से 33 को माइनस कर लोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 19। तो यही है आपका आंसर हो गया। अभी अभी हमने सीखा भी था कि जो टी ओनली और टी इंटरसेक्शन और कॉफी ओनली, इन सब का ही तो टोटल क्या होता है? यूनियन होता है, जो कि 52 है। तो जब 16 और 17 33 है, तो अगर आप 52 में से 33 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? कॉफी ओनली आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए इसको भी डायरेक्ट कर सकते थे, आपको पता था कि ये सब लोग मिलके कितने? 280। इसके बाद ये वाले जो थे जो टी लेते थे, ये आपके पास में थे 100, और 75 सिर्फ इसमें टी लेते थे। तो टी ओनली तो थे 75, और ये थे 25। तो 280 में से आप देखिए, 280 में से अगर ये 75 आप माइनस कर लेते, भाई 280 ये टोटल था ये पूरा, इसमें से अगर आप ये 75 माइनस कर लेते, जो कि सिर्फ टी ओनली है ये वाले, तो आपके पास बचता क्या? आपके पास ये पूरा रीजन बचता मेरे दोस्त, ये वाला। और यही पूरा रीजन क्या है? भाई यही तो पूरा रीजन कॉफी है। यही आपका आंसर हो जाता। तो टोटल 280 लोग थे, 280 में से 75 जो टी ओनली थे ये माइनस करना था, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता बिना फॉर्मूले के। तो इस चैप्टर में बिना फॉर्मूले के जा सकते हो आप। चलेंगे आगे। कहता है 90% है, 26 टी लेते हैं बट कॉफी नहीं लेते, ध्यान से। तो 26 लोग टी लेंगे बट कॉफी नहीं लेंगे, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास ये टी है, इसको ले लेते हैं टी, इसको ले लेते हैं कॉफी। तो कहता है 90 टोटल है, 26 टी लेंगे कॉफी नहीं लेंगे, तो टी ओनली ये हो जाएंगे आपके 26, ठीक है। 33 कॉफी लेंगे लेकिन टी नहीं लेंगे, इसका मतलब कॉफी ओनली कितने हैं? 33। कहते हैं हर पर्सन कोई ना कोई ड्रिंक लेगा, इसका मतलब टोटल यूनियन यही हो जाएगा। ये जो इसके बाहर का रीजन है ये तो जीरो ही है। ये कह रहे हैं कि ये जो डॉट वाला ये रीजन है इसके बाहर का, तो ये तो जीरो है। इसका मतलब जो ये यूनियन होगा एक्चुअली में वो यही इन सभी का यूनियन होगा। तो इन सभी का यूनियन आप जानते हो क्या होता है? टी यूनियन कॉफी क्या होगा? अगर ओनली गिवन है तो टी ओनली प्लस, अब बोथ निकालना है इसमें। क्या निकालना है? बोथ निकालना है, इसका मतलब ये रीजन निकालना है। कौन सा? ये वाला दोस्त, ये रीजन निकालना है। तो बोथ इसको ही बोलते हैं बोथ टी एंड कॉफी, और इसी को बोलते हैं टी इंटरसेक्शन कॉफी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि टी ओनली प्लस टी इंटरसेक्शन कॉफी प्लस कॉफी ओनली, ठीक है। तो टोटल लोग यूनियन कितने हैं? 90।
टी ओनली कितने हैं 26, और इसको मान लेते हैं x, और कॉफी ओनली है 33। तो ऐड कर लीजिए इसको, 59 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से 90 - 59, तो ये x आ गया। तो यहाँ से आ गया आपके पास में 31। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, दैट इज 31। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना था इसमें। देखिए ये भी कर सकते थे कि 90 है, ये टी ओनली, और ये टोटल कितने हो गए आपके 59 हो गए, इसको सब्ट्रैक्ट करना था खाली, तो यही आपका आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन डी। तो लॉजिक से भी जा सकते हो, फॉर्मूला से भी जा सकते हो। बट अगर आपने इसमें यूनियन का फॉर्मूला लगाया, लाइक वो टोटल वाला लगा लिया कि टी प्लस कॉफी माइनस एक्स या टी इंटरसेक्शन, थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा। तो बेटर है आप ओनली फॉर्मूले से जाओ, अगर फॉर्मूले से जा रहे हो। नहीं तो लॉजिक से जाओ कि ये ओनली वाले माइनस करने हैं टोटल में से, और वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर कोई इन्हीं में से कोई ना कोई ड्रिंक लेता है। अब आ जाएंगे परसेंटेज के क्वेश्चंस पे। कहता है एक सर्वे बताता है कि 57% इंडियंस को गुआवा पसंद है, 72% को मैंगो पसंद है। तो कितने परसेंटेज ऑफ इंडियंस को दोनों पसंद है? तो क्या आंसर होगा? तो दोस्त यहाँ पे आंसर होगा डेटा इनएडिक्वेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए लास्ट क्वेश्चन में जो लाइंस लिखी हुई हैं ये नहीं दी हुई हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है हर एक आदमी उन्हीं में से कोई ना कोई ड्रिंक लेगा जो आपको दी हुई है। कहने का मतलब ये है कि ये जब आप दो बनाएंगे ऐसे, तो जो भी ये इसके बाहर का रीजन है, जब आप ये बनाते हो, ये टोटल वाला जो आप बनाते हो, तो ये जो बाहर का रीजन है ये जीरो है, ये रीजन जीरो है। तो यूनियन यही हो जाएगा और यही हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट तो जीरो है ना, ये वाला। तो जो भी लोग लेंगे वो इन्हीं दोनों में से लेंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट मेंशन होना जरूरी है। अब ये मेंशन नहीं है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेंशन नहीं है, सिर्फ इतना ही बता रहा है 57% को गुआवा पसंद है, 72% को मैंगोस पसंद है। ठीक है, टोटल दिया नहीं हुआ पहली चीज, ना तो टोटल दिया हुआ, सिर्फ परसेंटेज दी हुई है, कोई वैल्यू नहीं दी हुई। तो वैसे भी नहीं निकाल सकते। और दूसरा ये भी नहीं बोल रहा कि अब ऐसे भी तो इंडियंस होंगे ना, जैसे आपने अगर यहाँ पे बना दिया कि ये गुआवा हो गए, ये मैंगो हो गए, तो ये गुआवा ये मैंगो, भाई ऐसे भी तो इंडियंस होंगे ना। भाई और भी इंडियंस हैं जिनको गुआवा और मैंगो के अलावा कोई और फ्रूट पसंद होंगे, तो वो यहाँ इन डॉट्स में लाई करेंगे। तो क्योंकि ये डॉट्स की वैल्यू नहीं दी हुई, और ये कहा भी नहीं हुआ कि ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट दिस गुआवा और मैंगो, तो इस करके यहाँ पे आंसर जो है डेटा इनएडिक्वेट रहेगा, क्योंकि सिर्फ परसेंटेज मेंशन है, टोटल भी मेंशन नहीं है। और साथ में ये भी नहीं कहा कि बाकी लोग कोई और फ्रूट पसंद करते हैं, या यही दो सभी लोग पसंद करते हैं इन्हीं दोनों में से। तो इस करके आंसर हो गया ऑप्शन डी। देंगे आगे। 150 लोग हैं, 76 लाइक कॉफी। ठीक है, तो एग्जाम में आप बिना वेन डायग्राम के भी जा सकते हो, बट क्योंकि हम कंसेप्चुअल क्लास कर रहे हैं तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन का वेन डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। तो कॉफ़ी वाले लोग 76 हो गए, और 108 हो गए टी वाले। अब यहाँ पे देखिए वही लाइन फिर से लिखी है, हर एक आदमी कोई ना कोई इन्हीं दोनों में से लाइक करेगा, तो ये जो बाहर वाला पार्ट है वो जीरो रहेगा, तो हम इसी को यूनियन मानेंगे। तो बोथ पूछा है, यानी कि ये सी इंटरसेक्शन टी की वैल्यू एक्स मान लेते हैं, ये पूछी है, तो निकाल लेंगे। टोटल सी कितने हैं, सी प्लस टी माइनस सी इंटरसेक्शन टी, यही क्या होता है, सी यूनियन टी। तो यूनियन और आइदर एक ही चीज़ है, तो यूनियन का मतलब ये सारे, तो 76 प्लस 108 इसको एक्स मान लेंगे। और टोटल 150 लोग थे, तो 150 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास में हो गया 8 और 6 14, और ये हो गया 184 माइनस एक्स। तो एक्स हो गया आपके पास में 184 माइनस 150, तो 34, यानी कि दोस्त इसकी वैल्यू आ गई है 34। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, विच इज ऑप्शन ए। तो कुछ नहीं करना था, खाली फॉर्मूला बेसिक लगाना था, इस बार ये पूछा था उसने, ये कॉमन टीचर। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। 60% चिल्ड्रन हैं जिनको मैथ्स पसंद है, 45% है जिनको साइंस पसंद है, 25% है जिनको मैथ्स और साइंस दोनों ही पसंद है। आपको बताना है कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ ना कुछ तो पसंद है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ पसंद है, तो ये आप मान लीजिए कि मैथ्स है, ये साइंस है, ये दोनों है, मैथ्स इंटरसेक्शन साइंस। वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो मैथ्स की जो वैल्यू है वो है 60%, तो ये है आपके पास 60%। 45% साइंस वाले हैं, ये टोटल हैं। और 25% बोथ, यानी कि ये आप जानते हैं, ये आपसे पूछ रहा है कि
कितने लोग कम से कम एक सब्जेक्ट लाइक करें। अब ये करें चाहे इसके बाहर का कोई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनियन मानेंगे तो मैथ्स यूनियन साइंस, इसका मतलब है मैथ्स प्लस साइंस माइनस मैथ्स इंटरसेक्शन साइंस, ये पूरा यूनियन रहेगा। वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। मैथ्स है 60, साइंस है 45, और 25 माइनस कर लेंगे तो 60 प्लस 20 यानी कि 80% आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बड़ा सिंपल सा था, बस यूनियन आपको बताना था, और यूनियन आप जानते हो ये होता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलेंगे, 50% कैंडिडेट्स फेल हो गए इंग्लिश में, 40% हिंदी में हो गए, 15% दोनों में हो गए, कितने लोग पास हुए। तो देखिए ये पास और फेल का है, ध्यान से करेंगे, किसी एक पे फोकस करेंगे। अगर आप डेटा पास का बना रहे हो तो पास का ही बनाना है वेन डायग्राम में, अगर फेल का बना रहे हो तो फेल का ही बनाना है। ऐसा नहीं कि इधर वाला पास का इधर वाला फेल का हो गया, तो एक ही रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश, यहाँ इंग्लिश और यहाँ हिंदी, हम मान लेते हैं सब कुछ डेटा जो है वो फील्ड में दिया है, तो हम भी फील्ड मान लेते हैं। तो इंग्लिश में कितने फेल हुए, 50%। हिंदी में कितने फेल हो गए, 40%। तो 15% दोनों में फेल हो गए, यानी कि इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि सब लोग, ऐसे लोग जो एटलीस्ट फेल हुए, एटलीस्ट फेल्ड इन वन और टू सब्जेक्ट, मीन्स या तो हिंदी में फेल हो गए या इंग्लिश में फेल हो गए। एटलीस्ट फेल्ड इन हिंदी और इंग्लिश, ये एटलीस्ट का मतलब क्या है, यूनियन। तो यूनियन निकाल लेते हैं। तो ये आएगा 50 प्लस इंग्लिश वाले प्लस हिंदी वाले माइनस इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी। तो 50 प्लस 40 माइनस 15 आएगा 90 माइनस 15 यानी कि 75। इसका मतलब ये सब लोग मिलके 75% बच्चे हैं जो फेल हो गए। तो 75% बच्चे किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल जरूर हुए हैं। तो ये बोल रहा है कितने बच्चे पास हुए हैं। तो आप जानते हो कि यूनियन जो होता है एक्चुअली में, अब इसके बाहर भी तो होगा ना कुछ, और वही पास होंगे। देखिए ये तो फेल का हमने डेटा बनाया है, ये पूरा जो डेटा है ये वाला, ये फेल का है। इसका मतलब यहाँ जो डॉट्स आएंगे ये क्या होंगे, ये पास वाले बच्चे होंगे। तो ये पास वाले बच्चे, अगर ये टोटल यूनियन 100% है परसेंटेज में, तो आप, क्योंकि इसमें कैनॉट बी डिटरमिन्ड ऑप्शन में है नहीं, तो आपको मानना ही पड़ेगा कि टोटल 100% है। वहां पे कैनॉट बी डिटरमिन्ड या डेटा इनएडिक्वेट ऑप्शन में था जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यानी कि टोटल हम 100% मान सकते हैं। तो ऐसे लोग, अब ये हमने डेटा बनाया था फेल्ड का, तो ऐसे लोग जो या तो इंग्लिश में या हिंदी में कहीं ना कहीं फेल हुए, तो उनका यूनियन निकाला तो समझ में आया कि 75% बच्चे फेल हो गए। इसका मतलब ये जो डॉट्स हैं, अगर ये टोटल बॉक्स 100 है तो 25% बच्चा ऐसा रहा होगा जो पास हुआ होगा। तो इसी करके जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो यहाँ उल्टा जाना है पास और फेल्ड में, और परसेंटेज को कंसिडर करना है, क्योंकि फेल्ड का दिया है, पास का पूछा है, और डेटा इनएडिक्वेट नहीं दिया हुआ है। देखते हैं इसी में। और 52% फेल हुए इंग्लिश में, 42% फेल हुए मैथ्स में, 17% दोनों में फेल हो गए, कितने परसेंट पास हो गए, सेम टाइप। तो इंग्लिश, तो फेल का डेटा बनाएंगे इंग्लिश और मैथ्स। तो इंग्लिश और मैथ्स फेल का डेटा बनाएंगे। इंग्लिश है 52%, मैथ्स है 42%, बोथ है 17%। तो ये देख लेते हैं कि इंग्लिश और मैथ्स में दोनों में फेल कितने बच्चे हो रहे हैं। तो 52 प्लस 42 माइनस 17, ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास में 94 माइनस 17, तो ये आ जाएगा आपके पास में 77। तो 77% बच्चा फेल हो रहा है। इसका मतलब ये टोटल 100% था, ये टोटल 100% था, जिसमें से ये टोटल 100% था, जिसमें से ये हमने निकाल लिया यूनियन। तो ये निकल के आया 77%, मतलब 77% बच्चा फेल हो रहा है। तो ये 77 आया। इसका मतलब ये कितने होंगे, 100 माइनस 77 यानी 23। तो 23% बच्चा दोनों ही सब्जेक्ट में पास हो रहा होगा। तो वही आपका आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन डी। तो सेम टाइप है बिल्कुल लास्ट वाले के जैसा।
35% फेल हुए हिंदी में, 45% फेल हुए इंग्लिश में, 20 दोनों में कितने, तो ये भी बिल्कुल सेम टाइप। तो फिर से 35 प्लस 45 माइनस 20, अब ये मैं डायग्राम नहीं बना रहा, आप समझ सकते हो। 35 प्लस 25, तो 60%, तो 60% बच्चा फेल हो गया, यानी कि 40% पास हुआ होगा। उसने पूछा है दोनों में पास कितने हुए, तो 40% बच्चा पास हुआ होगा। इसका डायग्राम बनाना है तो बना सकते हो, बट आई होप आप बात समझ गए होंगे। तो ये आपके पास डायग्राम था इसका, जिसमें कि ये आपके पास था हिंदी, ये था इंग्लिश। तो हिंदी वाले थे आपके पास 35 फेल, इंग्लिश वाले थे आपके पास 45, और 20 थे दोनों में, तो ये सारे फेल आ गए। और इसके बाहर जो बॉक्स है वो तो 100% का था, तो ये टोटल बॉक्स 100% का था। तो जब हमने इनका यूनियन निकाला तो वो आपके पास में आया यहाँ से 60%। इसका मतलब ये पूरा 60% हो गया, तो ये पूरा रीजन 60%, तो ये रीजन कितना होगा 40%। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। किसी एग्जाम में, ये आपका आया है अभी लेटेस्ट ईयर 2024 के यूपीएससी सी सेट में, तो देखेंगे 80% स्टूडेंट पास होते हैं इंग्लिश में, 70% पास होते हैं हिंदी में, और 15% फेल होते हैं। तो यहाँ पे पास पास दिया है और साथ में फेल भी दिया है। कितना परसेंट बच्चा फेल होता है ओनली वन सब्जेक्ट, तो यहाँ आपका ओनली का कॉन्सेप्ट भी चेक हो रहा है और पास फेल का भी हो रहा है। इसी करके ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लेट डाला, ताकि अब आप इसको इजीली समझ लो। तो देखो, हम बनाएंगे फेल का डेटा, फेल का वेन डायग्राम, क्योंकि हमसे फेल पूछा है। तो 80% बच्चे अगर पास हो रहे हैं इंग्लिश में, इसका मतलब 20% फेल हो रहे होंगे, तो ये 20%। 70% बच्चे पास हो रहे हैं हिंदी में, तो 30% बच्चे फेल हो रहे होंगे, और 15% दोनों में फेल हुए, तो ये तो दिया ही हुआ है। इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी 15 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप टोटल फेल निकालिए कितने हो रहे हैं। तो इंग्लिश यूनियन हिंदी कितने बच्चे फेल हो गए टोटल, वो देखेंगे। तो इंग्लिश है 20, हिंदी है 30, और -15, जो दोनों में फेल हो गए, तो 50 - 15, ये हो गया मेरे दोस्त 35%। इसका मतलब 35% ऐसा बच्चा है जो दोनों में से किसी में भी फेल हो रहा है। तो ये पूरा आपका 35 है। इसने बोला एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले, तो देखिए अब आप डायरेक्ट इसमें कर सकते थे, इसमें इवन ये भी निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने बोला एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले। तो देखो, अगर ये टोटल 20 है और ये 15 है, तो ये कितना होगा, 5 नहीं होगा, ये टोटल 20 है। ऐसे ये पूरा 30 है, ये 15 है, तो ये कितना होगा 15। तो यहाँ आपको ये निकालने की जरूरत नहीं थी। तो टोटल इंग्लिश में, इंग्लिश ओनली कितने हैं 5, और हिंदी ओनली कितने हैं 15%, कितने हैं 15%। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 5% इंग्लिश ओनली और 15% हिंदी ओनली। तो 20% बच्चे हैं जो किसी एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं। तो करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन बी। तो इसमें ये निकालने की जरूरत नहीं थी, बिना पढ़े आपने निकाल दिया होगा, बट वो आपको निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सीधा देखिए, उसने बोला जैसे आपने 80% बच्चा पास किया तो 20% बच्चा फेल हो गया, 70% बच्चा पास किया तो 30% बच्चा फेल हो गया। दोनों में फेल दिया हुआ था, तो इंडिविजुअली फेल बोला था। तो टोटल में से माइनस किया, ये 5 आ गया, ये आपका 15 आ गया। तो ऐड कर दिया ओनली ओनली वालों को, ये हिंदी ओनली और इंग्लिश ओनली। आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी। 36% बच्चे फेल होते हैं मैथ्स में, 42% साइंस में, 18% दोनों में। कितने पास हुए, तो सेम टाइप है। तो 36 आपके मैथ्स में फेल हुए, 42 आपके साइंस में, दोनों में 18% बच्चा फेल। तो ये आपके पास में आ गया 78 में से 18, यानी कि 60% बच्चा ओवरऑल फेल हो गया। यानी कि जो पास होगा वो कितना होगा 40% दोनों में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये भी बिल्कुल सेम टाइप है जो हम करते आ रहे हैं। ये आपका फेल आपने निकाला मैथ्स का, फिर आपने निकाला पे साइंस का, और ये मैथ्स इंटरसेक्शन साइंस, ये फेल निकाला। तो टोटल फेल 60 आ गया। टोटल बच्चा 100% था, उसमें से 60% बच्चा फेल हो गया, तो 40% बच्चा पास हो गया। 35% बच्चा फेल होता है एक सब्जेक्ट में, 42% बच्चा दूसरे में, 30% दोनों में, और टोटल बच्चे आपको दिए हुए हैं कितने एक सब्जेक्ट में फेल हुए। तो बड़े स्मार्टली करेंगे, एक सब्जेक्ट की बात कर रहा है, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, एक सब्जेक्ट ए, एक सब्जेक्ट बी। तो ये आपके पास ए, ये आपके पास में बी। तो ए कितना है 35, तो फेल का ही डेटा बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ये है आपके पास में 42%।
और दोनों में जो फेल हो रहे हैं वो कितने हैं, 30%। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये है आपके पास 30%। तो आप ए ओनली निकाल सकते हो क्या यहाँ से? हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हो, ए ओनली बी ओनली निकाल सकते हो। टोटल 35 है और ये 30, तो ये हो जाएगा 5%। यहाँ टोटल 42 है, 42 माइनस 30, ये हो जाएगा 12%, है ना। इस पूरे में से 30 माइनस कर दिया, तो ओनली एक सब्जेक्ट वाले कितने हो गए, एक ये वाले और एक ये वाले, यानी कि 12 और 5 आपके 17%। तो 17% निकालना है। तो टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे हैं 2500। तो 2500 का 17% निकाल सकते हो, परसेंटेज से 2 जीरो चले गए। तो 17 × 25 आपका आंसर, 17×5 = 85, 17×2 = 34 और 8 42। तो मेरे दोस्त आंसर हो गया ऑप्शन बी। बहुत स्मार्टली खेलना है। यहाँ आपसे सिर्फ ये बोला था कि ए ओनली और बी ओनली के परसेंट निकाल दो, तो ये टोटल हमने निकाल दिए। 35 में से माइनस कर दिया 30, यहाँ 42 में से माइनस कर दिया 30, टोटल आ गया 17%। डायरेक्ट आंसर आ गया 425। यूनियन निकालने की जरूरत मेरे दोस्त नहीं है यहाँ पे। कहता है 45% बच्चा पास होता है इंग्लिश में, 40% पास होते हैं हिंदी में, 30% दोनों में। टोटल बच्चे निकाले अगर 90 दोनों में फेल हो गए। तो देखिए दिया पास का है डेटा परसेंटेज में, बट एक्चुअल डेटा फेल्ड का दिया है। तो देखिए पहले टोटल पास देख लेते हैं कितने। तो यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ पे हिंदी, तो टोटल पास ये इंग्लिश ये हिंदी। तो 45% बच्चा इंग्लिश में और 40% बच्चा हिंदी में और 30% दोनों में। तो जितने पास हुए टोटल पहले वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 45 प्लस 40 - 30, ये आपके पास कितने बच्चे पास हो गए वो आ गया। तो 45 + 10, यानी कि 55% बच्चे पास हो गए। तो देखिए किसी भी एक सब्जेक्ट में 55% बच्चे पास हो गए, तो क्या आप बोल सकते हो कि अगर टोटल बच्चा हमारे पास 100% है, टोटल बच्चा हमारे पास 100% है, जिसमें से 55% बच्चा पास हुआ है, तो क्या आप बोल सकते हो ये जो डॉट्स का रीजन है ये आपके पास 45% होगा। इसका मतलब होगा कि इतना बच्चा फेल हो गया है। तो 45% फेल हो गए। तो 45% मेरे दोस्त फेल हो गए, जिसकी वैल्यू 90 दी है। और पूछा है कि टोटल बच्चे कितने हैं। तो टोटल बच्चे तो 100 है, जिसको हम यूनियन बोल रहे हैं। तो 45% की वैल्यू 90, तो 1% की वैल्यू 2 होगी मेरे भाई। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, इसमें 2 जीरो लग जाएंगे, क्योंकि इसको इंटू 100 किया तो इसको भी इंटू 100 कर देंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जबरदस्त क्वेश्चन, पास का निकाला, फेल की परसेंटेज आ गई, इक्वेट कर दिया डेटा से, क्योंकि फेल्ड का डेटा दिया था 90। तो 45% की वैल्यू 90, तो 1% की वैल्यू 2, तो 100% की वैल्यू 200। टोटल बच्चे हमारे पास में आ गए। 60% पास होते हैं मैथ्स में, 70% पास होते हैं इंग्लिश में, 20% दोनों में फेल होते हैं। ध्यान से, 2500 बच्चे पास होते हैं दोनों सब्जेक्ट में, तो टोटल बच्चे कितने हैं? तो पास पे फोकस करेंगे। तो इंग्लिश और मैथ्स दो हैं, बना लेते हैं। पास पे फोकस करेंगे। देखिए ये इंग्लिश ये मैथ्स, 60% होते हैं मैथ्स में, तो यहाँ ये मैथ्स रहेगा इस बार। और 70% होते हैं इंग्लिश में। अब 20% फेल होते हैं। अगर दोनों में 20% फेल होते हैं, इसका मतलब पास कितने होंगे, 80%। भाई 20% फेल होते हैं ना, पर आप डेटा बना रहे हो पास का, तो पास तो 80% होंगे, यानी इंग्लिश और मैथ्स दोनों में पास होंगे 80%। अब कर लीजिए इसको। कहता है 2500 स्टूडेंट्स पास होते हैं दोनों सब्जेक्ट में, जो दोनों में आपके पास हो गए वो है ये। अब ओवरऑल पास कितने हुए, ये तो दोनों में पास हुए, ओवरऑल पास कितने हुए? तो इंग्लिश प्लस मैथ्स माइनस इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ्स, तो ये आ गया आपके पास में 70 प्लस मैथ्स 60 और यहाँ 80, तो 130 -80, यानी कि 50% बच्चे पास है दोनों ही सब्जेक्ट में। अब यहाँ पे क्योंकि बात ही दो सब्जेक्ट की हो रही है, तो दोनों सब्जेक्ट में मिला के 50% बच्चा पास है, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे मैथ्स में हो, चाहे वो दोनों में हो, 50% बच्चा पास है। इसका मतलब आप देखिए, अगर 50% बच्चा पास है, इसका मतलब अगर ये टोटल 100% है, अगर ये टोटल 100% है मेरे दोस्त, तो इसमें से ये वाली वैल्यू ये 50% है। कितनी है? 50%। इसका मतलब 50% बच्चा ओवरऑल पास है ये,
तो इसका मतलब 50% ही फेल होगा, ये डॉट डॉट्स वाला रीजन, तो ये 50 होगा। तो 50% फेल होगा तो 50% पास होगा। और इस 50% की वैल्यू दी हुई है हमें 2500। तो 50% की वैल्यू 2500, तो 100% टोटल बच्चा पूछ रहा है भाई इसका डबल हो जाएगा। तो 2500 का डबल कितना होता है, 5000 इंटू 2 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जबरदस्त क्वेश्चन है, पास और फेल का खास ध्यान रखना है। परसेंट बच्चा पास होता है मैथ्स में, 70% इंग्लिश में, 10% दोनों में फेल। 300 बच्चे दोनों में पास होते हैं। यहाँ पे पास इन बोथ का मतलब है ओवरऑल, क्योंकि टोटल तो पूछा है। अगर इन्होंने बोल दिया कि सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स हैं तो दोनों में ही पूछा है, तो देखिए, तो यहाँ पे बोथ का मतलब ये इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है, ये इंटरसेक्शन नहीं, ये वो है यूनियन, ठीक है, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया। बोथ का मतलब वहां पे भी क्या था, यूनियन। ये जो लास्ट क्वेश्चन था ये वाला, यहाँ पे भी ये जो बोथ था, इसका मतलब ये यूनियन आया था कि कितने बच्चे पास हुए इंग्लिश या मैथ्स में। मैथ्स यहाँ पे लेते हैं इंग्लिश, तो 60% बच्चा पास है मैथ्स में। हम पास पे फोकस कर रहे हैं तो पास का वेन डायग्राम चलेगा। 70% बच्चा पास है इंग्लिश में, 10% बच्चा फेल है, यानी कि 10% बच्चा फेल है तो 90% बच्चा दोनों में पास होगा, ठीक है। आगे चलेंगे, अब टोटल पास कितने हैं ये सारे निकालेंगे। तो मैथ यूनियन इंग्लिश, ये हो जाएगा आपके पास मैथ प्लस इंग्लिश माइनस इंटरसेक्शन, तो 130 माइनस 90, तो 40% बच्चा पास है। क्या, 40% बच्चा पास है, या तो मैथ्स में या इंग्लिश में या दोनों में। अब ये कहते हैं 300 बच्चा पास है, तो दोस्त 40% की वैल्यू क्या दी हुई है, 300 दी हुई है। तो टोटल बच्चे निकालने हैं, यानी कि ये वाला, भाई टोटल होता है ये वाला पूरा। अब क्योंकि ये पास और फेल है तो ये डेटा सिर्फ पास का है, तो यानी कि टोटल अगर 100% है तो ये निकालना है, जिसमें से 40% हमारा ये आया है। तो 40% की वैल्यू 300, तो 10% की वैल्यू निकाल सकते हो, डिवाइड बाय 4 कर लो दोनों साइड, तो 10% की वैल्यू आएगी 75। तो टोटल पूछा है, टोटल टोटल होते हैं 100%, तो 100% है 75 और एक जीरो, तो 750 आपका आंसर हो गया, जो कि हो गया ऑप्शन बी। आगे चलेंगे, कहता है मैथ्स और साइंस में 74% मैथ्स में, 84% साइंस में, 8% दोनों में फेल। टोटल बताइए अगर पास कैंडिडेट्स 330 है। फिर से वही टाइप, मैथ्स साइंस 74% पास होते हैं, पास का डेटा बना रहे हैं, ध्यान रखेंगे। 84% पास होते हैं, 8% दोनों में फेल, यानी कि 92% पास मैथ्स और साइंस में। तो टोटल पास कितने, तो 74 मैथ्स प्लस साइंस माइनस मैथ्स इंटरसेक्शन साइंस, तो ये हो जाएगा मैथ्स यूनियन साइंस। तो 74 प्लस 84 माइनस 92, 74, और यहाँ पे आएगा 8, इसका मतलब ये हो गया आपके पास में 66%। तो 66% बच्चा पास है किसी ना किसी सब्जेक्ट में, 66% बच्चा पास है। इसका मतलब फेल कितने, तो 66% बच्चा पास, और यहाँ कह रहा है कि पास कैंडिडेट्स हैं 330, तो 66% की वैल्यू है 330, तो 1% की वैल्यू होगी 5, क्योंकि 66 फाइव जा होता है। और बोल रहा है टोटल बच्चे निकालिए, तो देखिए ये तो पास वाला डेटा है, ये तो पास हो गए, तो यहाँ फेलिंग आएंगे, ये जो डॉट्स में आएंगे फेल आएंगे। और ये टोटल 100% थे, तो 1% की वैल्यू ये, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100 × 5 दैट इज 500। तो दोस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉम्बे। कहता है कंबाइंड टेस्ट हुआ मैथ्स और केमिस्ट्री, 84% पास इन मैथ्स, 76 इन केमिस्ट्री, 8% इन बोथ सेम टाइप। तो टोटल निकालेंगे, मैथ्स प्लस केमिस्ट्री माइनस दोनों के, तो मैथ्स यूनियन केमिस्ट्री। तो मैथ्स कितने पास, 84% पास इन मैथ्स, 76 इन केमिस्ट्री। 8% अगर फेल हुए तो 92% पास होंगे। कर लेंगे इसको 10, और 9 और 7 आपके 16, तो 160 माइनस 92, तो ये हो जाएगा। तो अब आपके पास में यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 60 और 8, 68%। तो 68% बच्चा जो है वो पास हो रहा है। यहाँ पे 340 बच्चे पास हो रहे हैं, इसका मतलब 68% की वैल्यू 340, तो 1% की वैल्यू 5 हो गई। आप जानते हो फिर से वही,
आपको 100% चाहिए था। तो ये बच्चे तो पास हो रहे थे। वेन डायग्राम से देखें, ये वाला एक, ये वाला एक, तो इन सबको मिला के, भाई इन सबको मिला के आपके पास में ये सबको मिला के कितना आ गया था, 68%। तो इनके बाहर, इनके बाहर जो है ये वाला, ये भी तो है, तो जो इनके बाहर है वो 100% है, तो यही हम निकाल रहे हैं। तो ये वाले वो फेलिंग वाले हैं, ये वो फेल वाले बच्चे हैं, ये तो पूरा पास हो गया, ये फेलिंग वाले बच्चे। तो पास प्लस फेल ही तो टोटल होंगे ना। तो पास हमारे पास 68%, तो टोटल 100%, तो 100% की वैल्यू भी क्या होगी, 500। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, 500 पास होते हैं इंग्लिश में, 35% पास होते हैं मैथ्स में, 20% दोनों में। टोटल नंबर ऑफ फेल्ड दिया है 1200। तो टोटल कैंडिडेट्स बताइए, डेटा बनाएंगे पास का। तो डेटा बनेगा तो इंग्लिश और यहाँ मैथ्स, तो इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ्स, तो ये होता है 55%, इंग्लिश में 35%, मैथ्स में 20% दोनों में। तो पहले टोटल पास निकाल लेते हैं। तो ये बनेगा 55 + 35 -20, तो कितना बना ये, 90 -20, यानी कि 70% बच्चा पास हो गया। 70% बच्चा पास हो गया, इसका मतलब ये टोटल 100% था। वे पास और फेल, पूरी क्लास तो 100% रहेगी ना, जिसमें से आपका 70% बच्चा पास हो गया, तो ये फेल ये वाले हो जाएंगे, तो ये फेल हो जाएंगे आपके 30%। तो 30% की वैल्यू दी हुई है, फेल की दी हुई है 1200, इसलिए फेल निकाल रहे हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, एक जीरो से कटा ये, तो 1% की वैल्यू 40, तो 100% टोटल बच्चे, तो 40 के आगे 2 जीरो, यानी कि 4000 बच्चा, जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये आपका आया था एनटीपीसी टियर 1 में। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और मैथ्स की कोचिंग के लिए देख रहे हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे लाइव कोर्सेज में, जहां हम एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, सीटेट, स्टेट एग्जाम, प्लेसमेंट, सीयूईटी और सभी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बेस्ट शॉर्टकट्स और प्रैक्टिस शीट्स। और जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें। कोर्सेज की फीस है 1499। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे लाइव सेशंस में। तो आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।